हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए क्लास इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 जो है उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसका आंसर्स लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और उनको अभी एक्यूरेट जानकारी नहीं होगी कि कितना मार्क्स का उनका आंसर सही हुआ है। तो इसके लिए हमने आंसर्स तैयार किए हैं। ये आंसर्स को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और अपना कैलकुलेट कीजिएगा कि जो भी मार्क्स है वह कितना आपको आ सकता है। इसके अलावा जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई वाले, वे भी ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस या इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिकॉज 100 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वह बहुत वाइटल होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको आप एक रिवीजन के तौर पर अपने प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे इक्वल टू व्हाट। तो इसमें जो आंसर्स दिए गए थे उसमें आंसर इसका ए बी सी डी के कॉलम में ए होगा और यह होगा वेक्टर i प्लस वेक्टर जे बाई रूट 2। इसलिए कि यूनिट वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर होता है मॉड ऑफ वेक्टर बाई मॉड ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो हो गया वह हो गया मॉड, इसका हो गया कितना मॉड, तो यह वेक्टर इतना ही होगा और इसका मॉड जो होगा वह हो जाएगा रूट अंडर इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह रूट 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 1 dy by dx plus y इक्वल टू 1 इज। तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, y इक्वल टू होता है if, कितना होता है if इक्वल टू होता है e टू द पावर p dx होता है। तो e टू द पावर p dx में यहाँ पर p हो गया कितना, p1 हो गया, py होता है dy बाई dx ना है, हाँ dy बाई dx, सॉरी इसमें dy बाई dx होगा। हाँ तो dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 1 में if यहाँ पर p1 हो गया, p कितना होता है, p1 होता है। तो यह if कितना हो जाएगा, if इसका हो जाएगा dx, तो यह e टू द पावर x हो जाता है इसका। तो फिर सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो सॉल्यूशन के प्रोसेस से y इंटू आई एफ इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ आई एफ इंटू क्यू। तो उसके हिसाब से y इक्वल टू सॉल्यूशन करने के बाद में हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस ए टू द पावर e माइनस एक्स, यह a होगा इसका। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू cos x इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा a, इसमें e टू द पावर 2x होगा, लाइक दिस। इसी तरह से हम लोग if निकालेंगे और इसमें भी कितना होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू होता है q इंटू आई एफ इंटू dx, यही सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप if निकाल करके और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा इतना। फिर i इंटू 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5j इंटू 4i इक्वल टू व्हाट। तो इसमें
क्या होता है, इसमें हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसमें आई जे के, आई और यहाँ पर जे होता है और यहाँ पर के होता है। तो यह जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ऐसे जाता है। तो फार आई इंटू जे इक्वल टू के होगा, लेकिन जे इंटू आई है तो यह कितना जा रहा है, यह क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 20 हो गया और जे इंटू के कितना हो जाएगा, जे और इंटू आई कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो यह -20 के इसका आंसर होगा। फिर हम लोग आगे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें। हाँ तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z = 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोग को मालूम करना है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट करते हैं, इसमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 इक्वल टू कितना होता है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यही इसमें डिस्टेंस होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन है तो यह कितना हो जाएगा, x1 y1 z1 0 हो जाएगा, यह इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 0 0। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो यह ऑलरेडी 6 बचेगा, इसमें का -6 बचेगा और नीचे में इसका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर करेंगे तो यह 29 आएगा। तो इसका आंसर सी होगा, 6/√29। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस के लिए क्या है। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है डिस्टेंस इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से इसको हम लोग कर देंगे तो यह कितना हो जाता है, हाँ एंगल बिटवीन, हाँ एंगल जो हो, सॉरी एंगल बिटवीन cos थीटा इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू इतना होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही इतना आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 - 2 इज। तो इसमें क्या होता है कि L कितना होता है, L इक्वल टू होता है a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a कितना है, a यहाँ पर 2 है और b -1 है, c -2 है। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और इसके बाद में फिर यह इसको कैलकुलेट करोगे तो यह 2/3 आएगा। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो दूसरा m इक्वल टू होता है b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n इक्वल टू होता है c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन
कोजाइंस को फाइंड करेंगे, इसका आंसर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है I-2j r प्लस 5k इंटू डॉट प्रोडक्ट है इसका दोनों का -2i प्लस 4j प्लस 2k इक्वल टू व्हाट, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम लोग करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यह i इंटू i1 होता है, j इंटू j1 होता है, k इंटू k1 होता है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो यह सम और डिफरेंस प्लस माइनस करके यह 0 आ जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 9 है इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर 2x dx इक्वल टू व्हाट। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं कैसे, u बाई यू इंटू वी का जो है फॉर्म है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है u इंटू वी, और dx जो फॉर्मूला होता है u वी dx माइनस इंटीग्रल टी बाई dx u इंटू वी dx एंड होल ऑफ इंटीग्रल dx हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो यह इसका आंसर आता है 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस k, या आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। और फिर आगे हम लोग देखें सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है 2i माइनस 3j प्लस 5k 2i माइनस 3j प्लस 5k इंटू हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू व्हाट। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वह कितना होता है, इसका सॉल्यूशन, इसको डॉट प्रोडक्ट करने पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वह ए है और यह 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो आप लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह इसका कितना हो जाता है, इसका आंसर हम लोगों को आता है बी, मीन्स यह हो गया 260 एंड 540, मीन्स यह हो गया इसका, यही इसका प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है तो क्वेश्चन नंबर 12 में है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 2 माइनस 3 5 6 0 और 4 1 5 और -7 इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या होता है कि यह मैट्रिक्स है, इसका जो इवैल्यूएशन होता है तो यह हो जाता है, मान लें कि यह ए है, लेट ए इक्वल टू 2 3 5 6 0 4 1 5 -7 है। तो इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह मॉडुलस ऑफ ए हो जाता है। तो यह इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है 6 0 4 और 1 5 -7। तो इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट है इसको तोड़ेंगे तो यह डिटर्मिनेंट टूटेगा तो यह हो जाता है कितना, इसका आंसर हो जाता है हम लोगों को
या -28, तो यह हो जाएगा इसका डी, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है एज इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स 2 3 1 4, देन एडजॉइंट ऑफ एज इक्वल टू व्हाट। तो इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तो यह होता है कितना 4 - 3 - 1 2, मीन्स यह इसका ए होगा आंसर। इफ द x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा 10 dy बाई dx इक्वल टू व्हाट। तो इसमें पहले x बाई डी टी निकालेंगे और फिर dy बाई डी टी निकालेंगे और देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो यह आता है कितना -cot थीटा, तो यह हो गया इसका आंसर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है इफ x इक्वल टू 8t स्क्वायर y इक्वल टू 280 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व करेंगे हैं, तो यह dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे और देन dy बाई dt बाई dx बाई dt करेंगे, तो इसका आंसर 1/t आता है, बी होगा। फिर 16 क्वेश्चन है e स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यह क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का x के रेस्पेक्ट में, तो इसको पहला बार करेंगे, फिर जितना आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यह 2 आता है, यह आंसर हो गया डी। फिर 17 क्वेश्चन में है डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स साइन x इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम लोग चेन रूल से करेंगे, चेन रूल से करेंगे तो पहले कॉस इनवर्स x का करेंगे, तो कितना हो जाएगा -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और फिर साइन x का कॉस हो जाता है। तो इस तरह से यह सॉल्व करने के बाद कितना आता है, यह -1 आता है ए। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।